नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा सीनियर बिजनेस काउंसलर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्त, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, यकीन मानिए 95% आदमी को ये चीज़ नहीं पता है। अब बात ये रही कि क्यों नहीं आप लोगों को ये बात पता है, क्योंकि जो चीज़ आपको बताई जाती है, जो चीज़ आपको सुनाई जाती है, वही आपको दिखता है। जो चीज़ आपको बताया ही नहीं जाएगा उसे आप तो क्या कोई और को भी पता नहीं होगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है ऐसा है, इस बिजनेस के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर किसी को पता भी है तो वो इतने सीक्रेट तरीके से इस बिजनेस को करते हैं ताकि किसी और को इस बिजनेस के बारे में पता न चल सके। आप सोच रहे होंगे कि आप क्यों बता रहे हो, तो मेरा मोटिव ये है, हमारे देश में इस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसको देखते हुए मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि हमारे देश का जो युवा हैं बेरोजगार ना रहें, कुछ ना कुछ रोजगार करते रहें। इसके लिए मैं अलग अलग बिजनेस आइडिया को ढूंढ के आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। बहुत ऐसे बिजनेस है जिसमें बहुत ही कम पूंजी में बहुत ही अच्छा मुनाफा हो सकता है, बट वो चीज़ आप तक पहुँच ही नहीं पाता है। जैसे जो बिजनेस आप जानते हैं, जैसे कि किराना का बिजनेस, गारमेंट का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस, मेडिकल का बिजनेस, ये तो सब जानता है। पर कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो छुपे हुए हैं, कुछ लोग ही ये बिजनेस कर रहे हैं। तो आज मैं वही सीक्रेट आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट टिप्स जो है वो आपसे छूट जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो बिजनेस है ये सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही होता है। अब जैसे कि मान लिया जाए इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, मैं उदाहरण के लिए ये पकड़ लेता हूँ, एक मुंबई में है और एक दिल्ली में है। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई ये बिजनेस जो है एयरपोर्ट पे है तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ सारा स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप कोई स्टेप फॉलो नहीं करते हैं और उस स्टेप को मिस कर जाते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो सक्सेस भी नहीं होता है और आप अच्छे तरीके से उस बिजनेस में आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं। अभी आप ध्यान से समझना, मैं क्यों बता रहा हूँ ये इतने स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कोई दुबई से, कोई लंदन से, कोई कहीं से भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आते हैं। तो वहाँ पे होता ये है कि बहुत सारे लोग लीगल कुछ भी लेके आते हैं, बहुत सारे जो अनलीगल भी लेके आते हैं। अभी वो जानबूझ के नहीं लाते हैं, बट क्या होता है कि अगर कोई कहीं पे है, अगर मान लीजिए कोई दुबई में है और वहाँ से अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि मैं आने वाला हूँ, तो अब उसका फ्रेंड बोलता है कि भाई मेरे लिए वहाँ से थोड़ा कुछ सामान लेके आ जाना, वो जो सस्ता है, आईफोन है या गोल्ड है या कुछ भी है। अब उसे पता नहीं है कि हमें कितने पीस लेके जाना है ताकि हमें कस्टम वाला वहाँ नहीं पकड़ पाएगा, और इसी के वजह से वो थोड़ा कुछ भी सामान जो होता है ज़्यादा लेके आया, यहाँ पे कस्टम वाला उसको पकड़ लेता है। अब ये होता है कि जो सामान अनलीगल है अब उसे कस्टम वाला जब्त कर लेता है। अब इसी तरीके से बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, आईफोन हो गया, गोल्ड हो गया, इस तरीके के बहुत सारे वहाँ पे हर इंटरनेशनल स्टेडियम पे चेकिंग होता है। चेकिंग के दौरान में अगर जो लीगली है उसे जाने दिया जाता है और थोड़ा सा भी अनलीगल लगा तो कस्टम वाले उसे जब्त कर लेते हैं।
अब जब्त करा हुआ सामान को कस्टम वाला आखिर रखेंगे तो भी कितने दिन रखेंगे, उसका भी एक कोई लिमिट होता है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इतने दिनों में फिर उसे नीलामी करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये यहाँ पे बिजनेस कहाँ से आया, अब मैं क्या करूँगा, मैं बिजनेस कैसे करूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो बहुत सारे सामान नीलामी होती है, तो क्या मैं नीलामी में भाग ले सकता हूँ? नहीं, ऐसे कोई भी नीलामी में भाग नहीं ले पाता है। अब यहाँ से समझो बिजनेस स्टार्ट होता है। नीलामी में वही भाग ले सकता है जिसके पास MSTC का रजिस्ट्रेशन हो। MSTC ऐसा संस्था है, भारत सरकार ऑर्गेनाइज करता है। उन्हीं के थ्रू इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ जो भी सामान कस्टम वाले ने जब्त करता है वो बस वहीं से सारा कुछ संचालित किया जाता है। तो अब आपको करना क्या है, आप घर बैठे आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। MSTC के वेबसाइट में जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 10,000 प्लस 18% GST लगता है। बट अभी मत सोचिए कि मुझे 10,000 लगाना है। पहले आपको गूगल पे जा कर के MSTC का वेबसाइट के ऊपर जाना है और रिसर्च करना है। वहाँ पे बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा, आप देखिए, फ्री में आप देख सकते हो। जहाँ तक कि भाई ये नीलामी कौन कौन सा चीज़ होने वाला है, या तो लैपटॉप है, या आईपैड है, या गोल्ड है, या आईफोन है, बहुत सारे चीज़, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया या कहीं पे भी कुछ भी जो भी जब्त हुआ है वो सारा कुछ दिखेगा। अब यहाँ से मेन काम आता है कि हम सर कैसे भाग ले पाएंगे। तो जब आप भाग ले पाओगे, जब आप 10,000 प्लस GST दे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, आपका नाम का रजिस्ट्रेशन करोगे, तभी वहाँ से आपको सारा कुछ दिखेगा। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 10,000 प्लस GST हमें पे करना है, तो वो कितने समय के लिए करना है। तो ये आप तय मान लो कि आपको लाइफ में एक ही बार 10,000 प्लस GST देना है, और वहाँ पे जितने भी कबाड़, जितने भी MSTC के थ्रू कबाड़ का नीलामी होने वाला है, वो सब आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप समझ जाओ, अगर कोई भी आदमी अगर इंपोर्ट कर रहा है तो वो सामान बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान अगर बाहर देश से कुछ भी चीज़ लेके आ रहा है, या तो वो आईफोन हो गया, या तो वो लैपटॉप हो गया, या तो आईपैड हो गया, या तो गोल्ड हो, कुछ भी चीज़ हो गया, वो A1 क्वालिटी का होगा। इसके लिए वो लेकर के आ रहा है। अभी आपको गूगल पे जा कर के रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, तो आपको GST लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, और बैंक अकाउंट जो है वो करेंट बैंक अकाउंट लगेगा। तो आप इतना डॉक्यूमेंट्स आप पहले तैयार कर लीजिएगा। गूगल पे जाना है, आपको MSTC सर्च करना है, और वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में कुछ नहीं करना है, आपको वहाँ सारा कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा पोर्टल पे। आप जितने का बोली लगाओगे, आप जैसे कि मान लिया जाए एक आईफोन है, और आपने सोच लिया कि भाई अभी मैं 10,000 का बोली लगाता हूँ, आप 10,000 का लगाओ। अगर कोई दूसरा बंदा है, वो भी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो उसने भी देखा, अगर वही चीज़ अगर उसको भी ख़रीदना है तो वो भी बोली लगाएगा। किसी ने 10,100 लगा दिया, किसी ने 10,200 लगा दिया, इस तरीके से चलता रहता है। अब एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ये जो है पोर्टल 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक खुला रहता है। आप सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप बोली लगा सकते हैं। इस तरीके से बोली जाते गया। आप ये मत समझिए कि जो 5 बजे लगा दिया बोली, मान लीजिए 10,200 और उसका हो गया, ऐसा कुछ नहीं। 5 मिनट का टाइम एक्सपांड कर दिया जाता है, ताकि देखा जाता है कि दूसरा बंदा भी जो है, अगर वो तो नहीं बोली लगाने वाला है, अगर कोई बोली लगाना नहीं चाह रहा है और अब बोली ख़त्म हो गया है, तो वो बंदे को फाइनल दे दिया जाता है। अब आपका मन में लग रहा होगा
कि सर ये मैं बोली लगा लिया, सारा कुछ हो गया, अब वो माल मुझे कैसे मिलेगा। तो आपको आपके मेल में जो मेल एड्रेस आप दिए रहेंगे रजिस्ट्रेशन के समय, उसी मेल पे आपको मेल आ जाएगा कि लॉट नंबर इतना, जो भी लॉट में आपने बोली लगाया लॉट नंबर इतना, आपका इतना अमाउंट है, और आपका डेट एंड तारीख सब बताया जाएगा कि इतना तारीख से लेकर के इतना तारीख तक आप अपना माल ले जा सकते हो। तो आप वहाँ पे करो, पे करने के बाद में आप चाहो तो ऑनलाइन मंगवा लो, अगर आप नज़दीक में हो तो आप जा कर के खुद ले कर के आ सकते हो। अब आपके मन में एक और सवाल हो रहा होगा कि सर मैंने अगर ठीक है ये आईफोन ले लिया, लैपटॉप ले लिया या कुछ भी ले लिया, अब मुझे बेचना कहाँ है। तो अगर देखिए, अगर आप अगर एक लैपटॉप बेचने वाले होंगे, या तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, या तो मोबाइल का या तो लैपटॉप वगैरह रखते हैं, तो आप वहाँ से आराम से बेच सकते हैं। और नहीं तो आप किसी भी दुकान में आप इसको बेच सकते हैं, क्योंकि आपके पास में सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वहाँ का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल का सारा कुछ आपके पास में आईडी है, MSTC का आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा। तो आप सोचिए कि आप एक आईफोन जो कि नया है, क्योंकि कोई भी आदमी वहाँ से लेके आ रहा होगा तो न्यू लेके आ रहा होगा और जब्त हो गया। और आज के डेट में आईफोन का कीमत आप लोग सब जानते हैं कि कितना है। अब मान लीजिए आपको अगर 10,000 में वो आईफोन नीलामी में मिला है, तो आप सोचिए अगर किसी को आप 30,000 में भी अगर देते हैं तो क्यों नहीं लेगा, हंस के लेगा ना। तो इस तरीके से आपका बहुत ही अच्छा धंधा स्टार्ट होगा, क्योंकि ये सब धंधा कोई नहीं बताता है। गारमेंट हो गया, किराना हो गया, ये सब धंधा हर कोई बताता है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर एक बार आप MSTC का आप लाइसेंस ले लेते हैं तो आप ज़िंदगी भर जितने भी वहाँ पे नीलामी होता है, ऐसा ये नहीं है कि आपको लैपटॉप या और भी कुछ ही मिलेगा। बहुत बड़े बड़े कंटेनर भी आप ले सकते हैं। उस कंटेनर में या तो गारमेंट भी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान हो सकता है, या तो ई-बाइक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बोलिएगा वो कैसे ले सकता हूँ, तो मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। होता ये है कि कोई भी फैक्ट्री वाला अगर मान लिया जाए विदेश से कुछ भी चीज़ लेके आ रहा है, मान लिया जाए एक कंटेनर में पूरे लैपटॉप भरा हुआ है और उसका बिल में मान लीजिए 1000 पीस है और वहाँ पे ज़्यादा कुछ पीस अटैच है, 2000 पीस है या 1500 पीस है। उस टाइम में क्या होता है, अगर कस्टम वाला पता अगर लगा लिया तो फिर बाद में जब्त कर लिया जाता है। तो फिर वो जैसे ही जिस डेट में जब्त होता है उसी डेट से उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो भाड़ा होता है, जहाँ पे उस कंटेनर को रखा हुआ है, जहाँ पे वो सामान को रखा गया है, उस जगह का उस पे भाड़ा स्टार्ट हो जाता है। कंपनी वाले को बोला जाता है कि भाई इसका सही डॉक्यूमेंट्स ला करके मुझे दिखाइए और आप अपना सामान लेकर के जाइए। अगर सामान का डॉक्यूमेंट्स सही अगर नहीं निकला तो कंपनी ये सोचती है कि भाई अभी जितने का सामान नहीं है उससे ज़्यादा अगर मेरे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भाड़ा हो गया है तो वो सामान छोड़ देती है। वो सामान छोड़ देने का कारण ये होता है कि फिर उसे कस्टम वाले कितना दिन रखेगा, 4 महीना, 6 महीना, 2 महीना, इस तरीके से रखने के बाद में उसे फिर नीलामी में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े लॉट को भी उठा सकते हैं। कहीं पे भी आपने नाम सुना होगा कि भाई ये लॉट का माल है, कपड़े कभी देखे होंगे, भाई लॉट के माल है, सस्ता माल है, लेके जाओ, ब्रांडेड है। और एक्चुअली ब्रांडेड रहता भी है, क्योंकि यही सारा उसमें भी स्टेप फॉलो किया जाता है। क्योंकि इसी तरीके से गारमेंट वाला भी जब्त हो जाता है, उसी तरीके से बड़े बड़े कंटेनर नीलाम होता है। तो आप कहीं पे भी गारमेंट में जा सकते हो, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो। एक बार आप अगर लाइसेंस बनवा लेते हो 10,000 प्लस GST देने के बाद, अगर इस वीडियो को देख करके आपको इस बिज़नेस में आने का अगर मन है तो आप आराम से आइए। अगर नहीं भी मन है तो एक बार आप जा करके वेबसाइट को विजिट कीजिए, आपको मन ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत ही कम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और आप यहाँ से बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।